नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के गांवों में घरों को बनाया जा सकेगा होटल। गाजियाबाद में शुरू हुए 2 नए थाने और मेरठ कमिश्नर ने जीडीए में ली बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्ताव रखे गए। सभी पुस्तकों को मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश में नई पर्यटन नीति को पास किया गया है। अब गांव में घरों को होटल या लॉज बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी के गांवों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब गांव के घरों को भी होटल और लॉज में तब्दील किया जा सकता है। इससे प्रदेश में इको टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह सत्र 3 दिन तक चलेगा। इसी दौरान अनुपूरक बजट भी आएगा। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत महलों, पुरानी हवेलियों को हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने का प्रावधान किया गया है। गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन नीति में व्यवस्था की गई है। गांव के इच्छुक लोग अपने मकान को होटल लॉज के तौर पर विकसित कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पर्यटन का। उन सारे पोटेंशियल्स को कैसे हम एक्सप्लॉइट करें और कैसे हम उसको हर तरह के जो पोटेंशियल हैं उनका कैसे हम उपयोग करें, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक नई नीति की रचना की गई है। उसे आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। उसमें विशेष रूप से कुछ पर्यटन की गतिविधियों को, जो जिनमें से कई अभी तक पर्यटन की व्याख्या में नहीं आती थी, उनमें जैसे बजट होटल, हेरिटेज होटल, स्टार होटल, हेरिटेज होम स्टे, कई जगह हेरिटेज टाइप के लोग होते हैं जो के भवन या कुटिया होती हैं जहां लोगों को रोका जा सकता है। ऐसी चीज़ों को, इको टूरिज्म की इकाइयाँ, फिर कारवां टूरिज्म की यूनिट्स, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस जो कन्वेंशन होते हैं उनको, फिर पिलग्रिम डॉर्मेटरीज होती हैं, पिलग्रिम्स के रुकने के लिए कई जगह व्यवस्थाएं होती हैं, धर्मशालाएं होती हैं, रिसॉर्ट्स, कुछ प्रकार के जो रिसॉर्ट्स हैं उनकी भी वो भी अभी व्याख्या में नहीं आते। वेलनेस रिसॉर्ट जैसे हैं, ऑल वेदर सीजनल कैंप्स हैं, जलाशय, झील के प्रकार के हैं, वेलनेस टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है। इनमें से कई ऐसी एक्टिविटीज थी जो अभी भी इसमें नहीं आती थी। उन सबको इस प्रकार की 22 एक्टिविटीज को हमने इसमें लाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र के HRIT विश्वविद्यालय गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसी के साथ महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ का प्रस्ताव भी पास हुआ है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। इसी के साथ संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में 12 अतिरिक्त बेड के विस्तारीकरण परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों के सुगम और सुचारू रूप से संचालन के लिए न्यायमूर्ति के सहायता के लिए सृजित 135 लॉ क्लर्क के पदों पर सापेक्ष कार्यरत लॉ क्लर्क का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर अधिकतम 2 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्यों को सुगम और सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय न्यायमूर्तिगण के सहायतार्थ 135 लॉ क्लर्क जो ट्रेनी के पदों पर सापेक्ष कार्यरत हैं, उनका अभी तक का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर दिया गया है। जो ट्रेनी हमारे माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगणों के साथ सहायतार्थ जो 135 लॉ क्लर्क ट्रेनी के पदों पर अभी तक कार्यरत है, उनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल 2019 को अंगीकृत के लिए किए जाने वाले प्रस्ताव को पास किया गया है। जनपद रामपुर में आतंकवाद निरोधक दस्ता के अंतर्गत स्पॉट पुलिस कमांडो हब स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। सहारनपुर में भी आतंक निरोधक दस्ता के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए भूमि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जनता सेवा नीति 2023 निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यू करवट। गाजियाबाद की पुलिस व्यवस्था के हिसाब से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। आज यहां क्रॉसिंग और वेव सिटी के 2 नए थानों का उद्घाटन किया गया। इससे पहले पुलिस लाइन में आधुनिक जिम हॉल की भी शुरुआत की गई। सर एक बार देखिएगा इधर। हो गया जी, चलिए। गाजियाबाद जिले को आज 2 नए थाने मिल गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन के राजीव कुमार सब्बरवाल ने सबसे पहले हरसांव पुलिस लाइन में अत्याधुनिक जिम्नेजियम हॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ साथ खुद को फिट भी रख सकते हैं। इसके बाद राजीव सब्बरवाल ने वेब सिटी में बनाए गए थाने का उद्घाटन किया। वेब सिटी के साथ ही उन्होंने क्रॉसिंग में बनाए गए नए थाने का भी शुभारंभ किया। गाजियाबाद में 2 नए थाने खुलने पर उन्होंने कहा कि नए थाने बनने से अपराधियों पर और भी अधिक लगाम लगाई जा सकेगी। जीरो टॉलरेंस की जो शासन की पॉलिसी है उसके तहत कार्रवाई कर सकें और हम लोग इस पूरे क्षेत्र को PPP मॉडल पर यहाँ पर जो CCTV लगे हुए हैं उनको और इंटीग्रेट करेंगे और एक सेफ सिटी और बेहतर सेफ सिटी के रूप से इसको बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ऐसा वेब सिटी भी एक नया थाना बनाया जा रहा है और क्या और भी थाने बनाए जाएंगे? बिल्कुल, जनसंख्या के हिसाब से हम लोग क्षेत्र के बल के हिसाब से लगातार पुलिसिंग को उच्चीकृत करके उसे मॉडर्न करके इस प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे जिससे अपराधी पर नियंत्रण होगी। जो अच्छे लोग हैं जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनको हर संभव सहायता। इस दौरान उनके साथ पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन प्रवीण कुमार, SSP मुनिराज जी, SP देहात डॉक्टर इरज राजा, SP सिटी निपुण अग्रवाल आदि अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मेरठ मंडल की कमिश्नर सेल्वा कुमारी आज गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ऑफिस पहुंची। वहां उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। शमन शुल्क और ROB के काम की प्रकृति पर भी मंथन किया गया। करीब 1.5 महीने पहले मेरठ मंडलायुक्त के पद पर आसीन हुई सेल्वा कुमार ने आज GDA का पहली बार निरीक्षण किया। इस दौरान GDA VC RK सिंह, सचिव ब्रजेश कुमार भी उनके साथ रहे। मंडलायुक्त ने GDA में अधिकारियों की बैठक भी ली और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बाकी आप आवास विकास परिषद से हैं, पीछे जो बैठे हैं आवास सभी आवास विकास परिषद से बैठे हैं। ओके, ठीक है। आवास विकास परिषद से, ठीक है। इसमें कोई समिति के अलावा तो कोई नहीं है। जितने ये 60 सालवी कुमार ने 1 अक्टूबर को चार्ज संभाला था। तब से लेकर 2 बार GDA के निरीक्षण का कार्यक्रम लगा, मगर दोनों ही बार कार्यक्रम टल गया। आज GDA में मंडल आगमन हुआ। इसके लिए 2 दिन पहले ही GDA अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी। कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। मंडलायुक्त को GDA में पुलिस ने पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले GDA के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान GDA के मधुबन बापूधाम कॉलोनी में बन रहे ROB की भी समीक्षा हुई। उन्होंने अलग अलग अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने GDA की इकोनॉमिक स्थिति, आवंटियों पर बकाया शमन शुल्क के बारे में की जा रही कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यू करवट। भूमि घोटाले के मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां प्राधिकरण के मैनेजर, असिस्टेंट और एक वकील को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मैनेजर भाजपा के विधायक नरेंद्र भाटी का भाई बताया जा रहा है। तुसियाना गांव में हुए भूमि घोटाले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मैनेजर भाजपा के विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी के भाई हैं। पुलिस उपायुक्त रामबदन सिंह ने बताया कि तुसियाना गांव में हुए भूमि घोटाले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच टीम गठित की थी। इसके प्रभारी देवकी नंदन ने एक सूचना के आधार पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मैनेजर कैलाश भाटी, प्राधिकरण के जूनियर असिस्टेंट कमल सिंह और वकील दीपक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। थाना इकोटेक 3 में तुसियाना भूमि घोटाले को लेकर के एक अभियोग 98/21 अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468 और 471 IPC का पंजीकृत हुआ था, जो कि सच सेवा ट्रस्ट के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना SIT द्वारा की जा रही थी। इसमें अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ और कूट रचना करते हुए गलत तरीके से इसका जो किसान आबादी का 6% गलत व्यक्ति को आवंटित कराया गया था। उसमें जो है कुछ अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे,
उनमें से आज थाना इकोटेक 3rd पुलिस तथा SIT टीम द्वारा संयुक्त रूप से अच्छी कार्रवाई करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैलाश भाटी, दीपक और कमल की आज गिरफ्तारी हो गई है और आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित है, विवेचना प्रचलित है और भी जिनके नाम प्रकाश में आएंगे या जिनकी संलिप्तता होगी उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। तुसियाना गांव में सरकारी ज़मीन के फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए SIT का गठन किया था। इसके बाद जनपद के राजस्व विभाग ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की भूमिका उजागर हुई थी। बताया जा रहा है कि भूमाफिया ने न केवल अधिकारियों से साठ-गांठ करके सरकारी ज़मीन अपने नाम कर ली, बल्कि उसका मुआवजा भी उठा लिया। माफिया पट्टेधारकों से मिलीभगत करके ज़मीन पर अवैध कॉलोनी भी काट रहे हैं। पक्षी विहार से सटी करीब 50 बीघा ज़मीन पर कॉलोनी काटने का सिलसिला काफ़ी दिनों से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चीफ करवट। खतौली उपचुनाव के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने नामांकन कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी छवि को लेकर बात की। मदन भैया ने कहा कि बाहुबली वो होता है जिनकी भुजाओं में ताकत हो। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए बाहुबली तो हमने बहुत पहले भी कहा, बाहुबली शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, हैं? ये तो एक मतलब जो है महाभारत कालीन शब्द है, जिसके अब जो गुजरो जाटों में क्या मतलब किसानों के बच्चों में बाहुबल नहीं होगा तो किस में होगा, अभी बताइए। जो अच्छा दूध घी खाएगा उसमें बाहुबल होगा। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। ये घटना खेल खेल में बड़े विवाद की वजह से हुई। इस मामले में 3 लोगों को नामजद किया गया है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये घटना बागू कॉलोनी की है। थाना विजयनगर क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि चौकी बाईपास क्षेत्र में बागू कॉलोनी का रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम केशव सन ऑफ राजकुमार है, उम्र लगभग 17 वर्ष, इसकी मृत्यु हो गई है। इनके पिता राजकुमार जी की तहरीर के आधार पर आज थाना विजयनगर में 302 IPC के अंतर्गत एक FIR 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत कराई हुई है। इसमें विष्णु सन ऑफ रिशपाल, ये भी बाबू का रहने वाला है, और इसके 2 साथी मनीष सन ऑफ नैनी एवं एक अन्य साथी सुधीर, इन्होंने तीनों ने गला दबा करके इसका हत्या कर दी है। इसके संबंध में FIR पंजीकृत कराई है। इसमें जो इनका एक साथी है सुधीर, इसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके इस प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को भाजपा की काट नहीं मिल रही है। दरअसल भाजपा के उम्मीदवार रघुराज शाक्या सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पहुंच गए। शाक्या खुद को मुलायम सिंह का असली दावेदार बता रहे हैं। करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं। जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं मैनपुरी में। हम सेवक बन के जा रहा हूँ। हम कोई बड़े घराने के नहीं है, किसान के बेटे हैं और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो हाँ इटावा के लोगों ने इसने प्यार दिया, 2 बार MP बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा का इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साग को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम। रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करते हैं। लखनऊ में शादी करने से इनकार करना लड़की को भारी पड़ गया। उसके कथित प्रेमी ने उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लड़की की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो डूडा कॉलोनी है वहाँ पर आज एक बच्ची जो कि अपने परिजनों के साथ यहाँ पर रहती थी और इनका कतिपय कारणों को लेके अपने इसी डूडा कॉलोनी में ही दूसरे प्लॉट में जो रहते हैं उनसे विवाद हुआ और तत्पश्चात जो इनकी जो छत से गिरने से इनकी मौत हो गई है। इस संबंध में समुचित धाराओं में और संगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास किए जाएंगे और इनके साथ त्वरित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।